हो गया जमल? शादी रात को है, अभी दिन है। रात को तो है पर तुम टाइम देख रही हो, हम दोनों तैयार नहीं हुए। और तुम मेकअप आर्टिस्ट को लेने की थी, कहाँ है वो? रिलैक्स, मैं लेकर आई हूँ। बाजी सुने, आप आ जाएं। आप मेरी दोस्त को बहुत अच्छा सा तैयार कर दें। वैसे तो ये प्यारी है ही, लेकिन दुल्हन बनके और भी प्यारी लगेगी। ओह जमल, मैं तो अपना ड्रेस घर पे छोड़ आई। क्या? नहीं रिबा, ये मत बोलो। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी से जाती हूँ, लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी और लेकर आओ। हाँ, आप जरा तैयार कर दें। क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? बोलो। मैं कल सारी रात सो नहीं सकी। क्यों? फारिस, मैंने तुम्हें जमल से आर्जी तौर पर शादी करने के लिए कह तो दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं मेरा दिल घबरा रहा है। दिल कर रहा है कि तुम्हें ये शादी करने से रोक दूं। ये क्या कह रही हो? जो भी है फारिस, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ? लेकिन ये सब तुम्हारा ही तो मशवरा था। पागल हो गई थी मैं। रीवा, डैड तो मेरा गला घोट देंगे। मैं तुम्हें शादी करने से रोक नहीं रही। फिर क्या कह रही हो? तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में कोई तीसरा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ये कोई कहने वाली बात है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है फारिस। रीवा, खुलकर बात करो। मैं चाहती हूँ कि तुम जमल के पास नहीं जाओगे। ओके। ऐसे नहीं, तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। वादा? वादा। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में कोई तीसरा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जमल के पास नहीं जाओगे। हेलो रीवा। कहाँ हो? मैं लॉन में। और जमल कहाँ है? वो कमरे में। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? मेरे शौहर की दूसरी बीवी उसका कमरे में इंतजार कर रही है। मैं खामोश कैसे ना हूँ? तुम्हारी शौहर की एक ही बीवी है, और वो तुम हो। तुम तो ये बात जानती हो, जानते हो ना? जानती हूँ। और ये सब करने को तुम ही ने कहा था, वरना मैं तो जमल से शादी नहीं करना चाह रहा था। फारिस, तुम्हें अपना वादा याद तो है ना? हाँ, मुझे याद है। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुमने जमल को तलाक देनी है।
तो तुम्हारा उसके पास जाना बनता भी नहीं है। अरे पता है मुझे, फिक्र ना करो। फारिस, तुम यहाँ इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? वहाँ पे एक दोस्त का फोन आया था, वो मुबारक बात तेरा। कौन दोस्त? बस एक है दोस्त। कमरे में जाओ तुम अपने। जी जमल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी, मैं जा रहा हूँ। फारिस चला गया अपने कमरे में। हाँ, फोन पर बात कर रहा था किसी से। किससे? मुझे क्या पता किससे बात कर रहा था। जाहिर है उसी लड़की से कर रहा होगा। चंद दिन लगेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ही फारिस के लिए अच्छा होगा। मुझे मुनज़्ज़ा बहुत परेशान लग रही थी। कह रही थी कि फारिस इस शादी से खुश नहीं लग रहा। यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी मुश्किल से मैंने उसे तसल्ली दिलाई। जाहिर है जब फारिस शक्ल से खुश नजर नहीं आएगा तो सब यही पूछेंगे। मुझसे भी कई लोगों ने यही सवाल किया कि तुम्हारा बेटा अपनी शादी पे खुश दिखाई नहीं दे रहा। लोगों की तो परवाह नहीं है, असल मसला तो मुनज़्ज़ा और जमाल का है। उन्होंने बेटी दी है हमें। उनका परेशान होना और सवाल करना बनता है। उन्हें हम फिक्रमंद होने से या परेशान होने से रोक तो नहीं सकते। लेकिन तुम फिलहाल फारिस पर नजर रखना। आज फंक्शन ने बहुत थका दिया। इतने भारी कपड़े पहनकर तुम्हें उलझन नहीं हो रही? जाओ जाके चेंज कर लो। उठो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। मैंने तुमसे और सादिया से कहा भी था कि रात को यहीं रुक जाओ, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। आंटी, वो अम्मी कह रही थी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। क्या अच्छा नहीं लगता? अब देखो कितनी अफरा तफरी मची हुई है। अरे भाई तुम लोग तो जाओ, जल्दी से गाड़ी में सामान रखो, देर हो रही है, बहुत देर हो गई भाई। आंटी हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। बेटा अब तो तुम्हारा डबल रिश्ता है ना, जमल तुम्हारी सहेली भी है, नंद भी है, तो नाश्ता तैयार हो गया? हाँ हाँ सब कुछ तैयार है। मैं बस जल्दी से रूहान को बुलाती हूँ। हाँ। फिर जाके गाड़ी में रखो ये चीजें। वैसे एक बात कहूं, कहें? कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स। सच कहूं तो आपसे नजर ही नहीं हट रही थी। रोहान, आई थिंक हमें देर हो रही है। दिल कर रहा था कि बस सिर्फ आप ही को देखता रहूं। रोहान चलें, जमल वेट कर रही होगी ना। ओके, आई एम सॉरी।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा ने तुम्हें भेजा नाश्ता देकर? क्यों आंटी, मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं, I mean, अभी सिर्फ मंगनी हुई है ना, शादी तो हुई नहीं है, इसलिए कहा। मैं जमल की दोस्त भी हूँ, इसी रिश्ते से नाश्ता मैं लाई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली तुम लोग इतनी सुबह सुबह आ गए ना, मैं तो भी तैयार भी नहीं हुई। एनीवे, तुम बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? मैं ठीक, आप सुनाए? आई सी, सो तुम रोहान के साथ आई हो? नहीं आंटी, एक्चुअली मैं रीबा के साथ आया हूँ। एनीवे, तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ और जमल को बुलवा देती मैं जमल से खुद ही जाकर मिल लेती हूँ। हूँ। Whatever you like. अच्छा रीबा, वो मैं जमल से मिलकर आती हूँ। May I come in, मैडम? अरीबा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। थैंक यू। वाह भाई, रूम तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। और तुम उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक्स। वैसे फारिस कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हारा शौहर है, तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? मेरा मतलब कि यहीं कहीं बाहर होंगे। चलो फिर जल्दी से बता दो, मुंह दिखाई में क्या मिला। देखो छुपाना मत। जमल, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे यार। कुछ नहीं। क्या मतलब? फारिस कह रहे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या गिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि मैं खुद उनके साथ जाकर कुछ भी पसंद कर लूं। ये क्या बात हुई यार? शादी की रस्म होती है मुंह दिखाई, तो अब गिफ्ट देने का क्या फायदा? अरे बट ठीक ही तो कहा है, अगर वो कुछ खरीद लेते और मुझे पसंद ना आता तो फिर। ये क्या बात हुई? मुंह दिखाई में तो जो भी देते तुम्हें अच्छा ही लगता ना, पर देते तो सही। हाँ ये भी है, लेकिन फारिस ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा ना। खूब अच्छा सोचा। पहले तुम्हें बाहर से इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते थे और अब इतने इंपॉर्टेंट डे पे कुछ भी नहीं दिया। खुद बात करूंगी मैं फारिस से। नहीं नहीं अरीबा, प्लीज फारिस से कोई बात मत करना। अरे मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं नॉर्मली बात करूंगी यार, ऐसे ही पूछ लूंगी कैजुअली। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मॉम कैसी थी? मेरे जाने के बाद तो वो बहुत परेशान हो गई होंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने उनका बहुत ख्याल रखा है। अब बातें करती रहोगी या नाश्ता भी करोगी? चलो ठंडा हो जाएगा। चलो। यार रोहन, थैंक्स फॉर द नाश्ता। नहीं, नॉट अंकल आंटी को भी थैंक यू कर देना मेरी तरफ से। नो प्रॉब्लम। फारिस, मेरा मतलब फारिस भाई, आपने जमल को शादी का कोई तोहफा नहीं दिया। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? आंटी, जमल बता रही थी मुझे। समझ? फारिस? हाँ बस वो याद नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं सका। हाँ वो इतने सारे काम थे ना शादी से पहले, घर की शिफ्टिंग थी, एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स। भूल गया होगा आई थिंक। आंटी समझती हूँ मैं, शादी के घर में 100 काम होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दुल्हन को मुंह दिखाई में ही ना कुछ मिले? और ये तो गलत बात होती है ना, जबकि दुल्हन के लिए तो ये सबसे अहम होता है। कोई बात नहीं अरीबा बेटा, जमल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिलवाऊंगी गिफ्ट। और देखो फारिस की गलती है ना, ये भूल गया, तो अब इसको इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें कोई महंगा सा गिफ्ट दिलवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आइडिया, तुम एक ब्रांड न्यू कार खरीदो और पेमेंट करेगा फारिस। जी ठीक है आंटी। क्यों अरीबा बेटा, कार का गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? जी जी आंटी।
क्या कर रही हो रीवा? तुम मॉम के सामने क्यों उल्टा सीधा बोल रही हो? फारिस प्लीज, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो। लेकिन कर क्या रही हो, मुझे तो कुछ बताओ। मैं जमल को तुमसे बदजन कर रही। देखो फारिस, वक्त आने पर तुमने जमल को छोड़ना है, इससे बेहतर है कि वो तुम्हें छोड़ दे। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मॉम अब मुझसे पूछेगी तुम्हारे जाने के बाद मेरी शाम बताएगी। अरे यार कुछ भी कह देना। उस दिन भी मॉम ने हमें साथ देख लिया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं जमल के लिए कुछ गिफ्ट लेने आया था। तो क्या फर्क पड़ता है, कहना कि कुछ पसंद नहीं आया या फिर लिया था और गुम हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। देखो फारिस, इस वक्त बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना तुमने अपने घर वालों की बात मानी है ना, अब इसके बदले तुमने अपने घर वालों से अपनी सारी बातें मनवानी है, समझ रहे हो ना? तुम सही कह रही हो। अच्छा मैं जाती हूँ, कोई आ ना जाए। रीवा एक मिनट। फारिस क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। बाय। फारिस, जी मॉम, ऐसा क्यों घूर रही हैं? घूरूं नहीं तो और क्या करूं? तुमने जमल को उसका मुंह दिखाई का गिफ्ट क्यों नहीं दिया? याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? और वो लड़की मुझे इतनी बातें सुना कर गई है। बातें? क्या बातें? मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। एनीवे जस्ट लीव इट। जाओ जाके जमल को उसका गिफ्ट दो। मैंने हर काम आपके कहने पर नहीं करना मॉम। फारिस, अगर तुमने ये शादी की है ना तो तुम्हें इसे निभाना भी पड़ेगा, समझे? मैंने नहीं की ये शादी, आप लोग ने जबरदस्ती कराई है मुझसे। Whatever the case may be, लेकिन अब तुम्हें इस शादी को निभाना होगा। बस मॉम, बहुत हो गया है। अब आपका रोक मुझ पर नहीं चलेगा। जो आपने कहा मैंने वो किया, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। और हाँ, ये हर वक्त की नजर रखना बंद करें मुझ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो शॉपिंग कर रहा था। तो तुम जमल के साथ आते ना। वो दरअसल हम जमल के लिए ही शॉपिंग करने आए। फारिस ने मुझे कहा कि तुम साथ चलो, जमल के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो तुम मुझसे कह देते। वो रीबा जमल की दोस्त है, मुझे लगा उसकी पसंद बेहतर जानती होगी। ठीक है, तो फिर कुछ परचेज किया? हाँ वो नहीं, अभी बस करने जा रहे थे। फारिस भाई, आपने जमल को शादी का कोई तोहफा नहीं दिया। हाँ बस वो याद नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं सका। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या हुआ अम्मी? क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? ये गुर्बत भी ना बड़ी अजीब चीज है सादिया। अम्मी, आपको अब पता चला है? हाँ, जमल की शादी पर। क्यों? किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, किसी ने क्या कहना है। उन लोगों ने तो मुझे बड़ी इज्जत दी, हर जगह आगे आगे रखा। बस मुझे लगा जैसे मैं नीचे ही नीचे गिरती जा रही हूँ। हाँ, ऐसे लोगों में जाकर कमतरी का एहसास तो होता ही है। और अब ये एहसास बार बार होगा। रीबा की बात जो पक्की करती है वहां। हाँ, ये तो है। काश कोई बेटा होता, फिर भी उम्मीद होती कि एक न एक दिन हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। अम्मी,
मैं आपका बेटा ही तो हूँ। और आप फिक्र ना करें, मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी इंशाल्लाह। जीती रहो मेरी बच्ची। अरे मेरा तो बस इतना ही ख्वाब है, मेरी दोनों बच्चियां अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहे। हाय फारिस। हाय मॉम। और क्या प्लान है फिर आज का? बस थोड़ी देर में ऑफिस जा रहा हूँ। आर यू रियल? तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं अभी? कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। क्यों? क्या मतलब क्यों? स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, उसको कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ, उसको टाइम दो। मॉम मैं वैसे ही थका हुआ शादी के फंक्शन से। लिसन, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी डैड से बात हुई है, इस के मैं मैनेज कर लूंगा। फिर मैं घर बैठकर आराम कर लेता हूँ ना। हेलो आंटी। हाय समर, कैसी है मेरी प्यारी सी दुल्हन? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज फारिस तुम्हें आउटिंग पे लेके जा रहा है। अच्छा ठीक है आंटी। आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं। फारिस कोई बात करें। क्या बात करूं? पहले तो आप बहुत बातें करते थे। पहले तमल, पहले मैं और बहुत भी कुछ करता था। फुटबॉल खेलता था, स्नूकर खेलता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। तुम चाहती हो क्या अब भी वही करूं? फारिस, मोहब्बत कोई फुटबॉल या स्नूकर की गेम नहीं है। जो भी होती है जमल, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। सब बदल जाता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं बदलती फारिस। लेकिन मोहब्बत मैच्योर जरूर होती है, इतना तो मानती हो ना? मैच्योर होती है लेकिन रूट तो नहीं होती। समझ, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं एक टीनेजर की तरह तुमसे मोहब्बत करूं, I'm sorry, मैं अब ये नहीं कर सकता। मैं बदल गया हूं। बदल तो आप गए हैं फारिस। डांस कर रही हो? नहीं, तो बस कह रही हूँ। अच्छा, मैं थक गया हूं, घर जाना चाहता हूँ। फारिस, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ठीक, तुम जूस पियो। हेलो फारिस। हाय डैड। अरे नहीं, प्लीज प्लीज बैठो बैठो बैठो। डैड आप मुझे बुला रहे थे? अरे नहीं, मैंने सोचा कि चलो कुछ लम्हे तुम्हारे ऑफिस पे बैठो। फारिस, कैसा चल रहा है तुम्हारा नया प्रोजेक्ट? वेल एंड गुड, अच्छा जा रहा है। गुड। अच्छा, मुझे सलमान बता रहा था कि तुम अपने नए प्रोजेक्ट को अपने पर्सनल अकाउंट से हैंडल कर रहे हो। जी। अच्छा फारिस, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कंपनी के अकाउंट से क्यों नहीं? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट भी मेरे अकाउंट में जाएगा, आपकी कंपनी अकाउंट में नहीं।
और कुछ नहीं, गुड लक माय सन। थैंक्स डैड। मत पूछो डैड का रिएक्शन जब मैंने उन्हें बताया कि इस नए प्रोजेक्ट का प्रॉफिट सारा मेरे अकाउंट में जाएगा। वो तो हैरान ही रह गए होंगे। हैरान, उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये बात मैं बोल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, उनका इकलौता बेटा जिससे वो सारी जिंदगी फायदा उठाते रहे। एग्जैक्टली। वैसे फारिस, मुझे लगता है ना धीरे धीरे तुम्हें सारा बिजनेस अपने अंडर कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बाद में वो तुम्हें ब्लैकमेल करें। ऐसा ही करेंगे। वैसे सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना तो मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आता। देखा मिस्टर फारिस, मानते हो ना मेरी समझदारी को? मान लिया जी, आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी समझदारी का भी दीवाना हो गया। चले। चल। जो गिफ्ट्स हमने दिए थे वो उन लोगों को पसंद आए? यस मॉम, बहुत पसंद आए। शमाला आंटी तो बहुत तारीफें कर रही थी। और फारिस? उनको भी। समल बेटा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पे मुझे वो खुशी नजर नहीं आ रही जो शादी के बाद लड़कियों के चेहरों पे नजर आती है। क्या हो गया मॉम? मैं क्या हर वक्त हंसती रहूं? बेटा, मैं हंसने की बात तो नहीं कर रही। जब दिल से खुशी होती है ना तो वो चेहरों पे नजर आती है। हाँ, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आज घर नहीं जाओगे? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? फारिस नहीं आएगा तुम्हें लेने? वो फारिस ने कहा था कि मैं जब तक दिल चाहे रह सकती हूँ और फिर जब दिल करेगा उन्हें कॉल करके बुला लूंगी। बेटा, मेरी बात मानो तो आज तुम वापस चले जाओ। अच्छा नहीं लगता, अभी शादी को दिन ही कितने हुए, फिर बाद में आ जाना रहने के लिए। जी मॉम। तुम फारिस को फोन करो, उससे कहो कि तुम्हें लेने आ जाए। अच्छा, करती हूँ। हाँ, और उससे कहना कि रात खाना भी हमारे साथ ही खाए। ठीक है, कह दूंगी। मेरा बच्चा, बेटा खुश रहा करो, हंसती रहा करो। पहले जैसी ज़मन हंसती भी अच्छी लगती। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? फारिस जो कहता है उसे करने दो। जी सर। और सुनो जी। जब तक मैं ना कहूं मेरे ऑफिस में किसी को मत भेजना। राइट सर।